हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आपने कई बार कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम बहुत संभल कर चलते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये वही लोग होते हैं जो कि बहुत ही नाप तोल कर जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग कभी भी आगे बढ़कर कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कुछ नया करने के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं, कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो अगर हम हमेशा यही सोचकर पीछे रह जाएं, तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो गलती उन्हीं से होती है जो कुछ काम करते हैं। अगर आप किनारे पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि गलतियां नहीं होंगी, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही रूल अप्लाई होता है हमारे घर के साथ। घर हम यूज करते हैं, इसलिए उसका अनऑर्गेनाइज्ड होना बहुत स्वाभाविक है। हम कितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना कर लें, कुछ दिनों में ही वो फिर से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं। ये कोई होटल का कमरा नहीं है जो कि हर वक्त सजा संवरा सा रहेगा। यहाँ लोग रहते हैं, आराम से रहते हैं, फैल कर रहते हैं। हम हर बार घर, किचन, फ्रिज, हर चीज को व्यवस्थित करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लेकिन वो फिर से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ऑर्गेनाइज करना ही छोड़ दें, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे हैबिट्स को अपनाकर हम इन्हें समय समय पर ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ या अनऑर्गेनाइज्ड या अव्यवस्थित नहीं दिखेगा, और इसे ऑर्गेनाइज करने में भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो आज मैं बात करूँगी फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने की। मैं अभी हाल फिलहाल अपने फ्रिज के सेटअप से थोड़ा सा ऊब गई थी और सोचा कि कुछ बेहतर तरीके से इसे ऑर्गेनाइज करूं ताकि मुझे इसे यूज़ करने में आसानी भी हो और अच्छा भी लगे। तो मैंने कौन कौन से चेंजेस किए हैं ये आप सभी के साथ आज शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अपने रेगुलर पोस्ट के साथ साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रील्स भी पोस्ट करते रहती हूँ। और चूँकि मैं वहाँ कुछ अपनी लिखाई भी पोस्ट करती हूँ, कुछ पोइट्रीज, कुछ कविताएं, तो जो लोग कविताओं में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज़ डू विजिट माय इंस्टा एंड फेसबुक पेज। तो चलिए अब शुरू करती हूँ। फ़िलहाल मेरे फ्रिज का सेटअप कुछ ऐसा है जिसमें कि मैंने कुछ DIY किए हुए कंटेनर्स एज ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं। तो अभी मैंने कुछ नए ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे हैं, तो उनकी मदद से फ्रिज को रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले इन लाइनर्स या फिर फ्रिज मैट्स कह लीजिए, इन्हें धोकर सुखा लूँगी। उसके बाद इन शेल्स को वेट वाइप्स की मदद से पोंछ लूँगी। चूँकि मैं समय समय पे ये काम करते रहती हूँ, इसलिए फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसमें ना तो ज़्यादा समय लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत। और इसके लिए पूरे फ्रिज को खाली करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ऊपर वाले शेल्फ जिसको कि पोंछना है, उसके सामान को मैंने नीचे वाले शेल्फ पे रख दिया है। फटाफट से ये साफ़ हो जाएगा। और ये कुछ स्नैक्स के पुराने बॉक्सेस थे जिन्हें मैं एज ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते आ रही थी इतने दिनों तक। तो अब मैं इन्हें रिप्लेस कर रही हूँ इन नए डिब्बों के साथ। ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं और इसका साइज़ भी काफ़ी प्रोपोर्शनेट है, ना तो ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा।
और ये इस तरह से स्टैक करके रखा जा सकता है एक के ऊपर एक, तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता और देखने में सुंदर भी लगता है। और मैंने इस तरह के ट्रांसपेरेंट बिन्स भी लिए हैं जो कि बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत अच्छे मटेरियल का बना हुआ है और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। और इसका साइज़ एंड शेप बहुत ही कन्वीनियंट है। साइड में कट दिया गया है जिसकी मदद से आप इसे पकड़कर निकाल सकती हैं, रख सकती हैं। और ये एक लंबा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसके साथ लिड भी है और पीछे की तरफ इस तरह का एंटी स्किड दिया गया है ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर खिसके ना। तो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स आप देख सकती हैं मैंने DIY स्टोर से लिया है ऑफलाइन, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आए हैं। 216 रुपीज़ ये दोनों कंटेनर्स के लिए। और उस तरफ जो कंटेनर है उसमें भी पीछे की तरफ इस तरह का एंटी स्किड दिया गया है और ये भी 216 का ही पड़ा। और ये ऑर्गेनाइज़र जो कि लिड के साथ है 444 रुपीज़ का पड़ा। तो पहले टॉप मोस्ट शेल्फ ऐसा दिखता था और अब ऐसा। सेकंड शेल्फ भी पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा। कुछ ऑर्गेनाइजर्स में इस तरह का लिड होने से फ़ायदा ये होता है कि उसके ऊपर भी आप कुछ सामान रख सकते हैं। और इसके अंदर 2 अचार के बॉटल्स रखे हैं और कुछ ऐसे कंटेनर्स रखते हैं जो कि मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर का स्पेस यूटिलाइज कर सकती हूँ। जबकि ये ऑर्गेनाइजर्स विदाउट लिड हैं क्योंकि इन्हें मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, जैसे कि मिल्कमेड के बॉटल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चटनी के बॉटल, इस तरफ जैम का बॉटल है और इस छोटे से डिब्बे में चाय के लिए अदरक रखती हूँ। और लीफी वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लिया है जो कि एयर टाइट लिड के साथ आता है और इसके अंदर इस तरह का एक सेपरेटर दिया हुआ है जिसकी वजह से लीफी वेजिटेबल्स में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कंटेनर के सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, जिसकी वजह से सब्जियों का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। और नॉन वेज या फिश मीट वगैरह को रखने के लिए मैंने सेपरेट एक डिब्बा रखा हुआ है। इसमें मैं वेजिटेरियन कुछ भी नहीं रखती हूँ, ये सिर्फ नॉन वेज के लिए है। तो इसमें भी इस तरह का एक सेपरेटर है जिसकी वजह से जो नॉन वेज है वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। तो इस तरह से जितने भी साग के वैरायटीज़ होते हैं उसको आप इस तरह से स्टोर करके रख सकती हैं। पालक के पत्तों को इस तरह रख सकती हैं, जब ज़रूरत हुआ उसे काट लिया, या फिर स्प्रिंग अनियंस यानी कि जो हरा प्याज होता है उसे चॉप करके मैंने रखा है। मेथी के पत्तों को इस तरह से तोड़ कर रखा है और धनिया पत्ता को इस पतले वाले लंबे से ऑर्गेनाइजर में रखा है। नीचे इसमें मैंने पेपर टॉवल बिछाकर धनिया पत्ता रखा है क्योंकि धनिया पत्ता का टेंडेंसी होता है थोड़ा जल्दी खराब होने का, तो इसलिए मैंने उसमें पेपर टॉवल लगाया है। बाकी इसमें पेपर टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिना पेपर टॉवल के भी इस ऑर्गेनाइजर में काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। ऑनलाइन खरीदे गए आइटम्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रखा जा सकता है तो जगह कम लगता है, और दूसरी बात कि स्क्वायर शेप होने की वजह से जगह वेस्ट भी नहीं होता है। और इसके नीचे वाला शेल्फ जो इस तरह से दिखता था अब ऐसा दिखता है। तो फ्रूट्स के लिए भी मैंने इसी तरह का ट्रांसपेरेंट बिन का इस्तेमाल किया है और अब ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और नीट दिख रहा है। और नॉन वेज को भी इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी। तो इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर्ड ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो आपके फ्रिज को बहुत ही नीट लुक देते हैं। जब भी आप फ्रिज खोलेंगी, मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट भी आए हुए हैं, उनके सामने भी अगर आप फ्रिज खोलती हैं तो आपका फ्रिज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अंदर से बहुत ब्राइट और सुंदर दिखेगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको हेल्पफुल, यूज़फुल लगा हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहती हैं, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा और कोशिश करूँगी कि आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर पाऊँ। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।